राजा दशरथ महल में नहीं है, अपने कक्ष में नहीं है, दरबार में है। और दरबार बैठा है, मंत्री बैठे, सचिव बैठे, प्रजाजन बैठे हैं, मंडली के राजा भी आकर बैठे हुए हैं। दरबार लगा है, समाज है। और राजा दशरथ जी वहां क्या कर रहे हैं? राजा दशरथ जी ने दर्पण लिया, राय स्वभाव मुकुर, मुकुर कहते हैं दर्पण को, और उसको देखने, उसको देखने। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड प्रारंभ होते ही मुकुर यानी दर्पण का जिक्र किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधा। देखो, राम कथा तो सबको मालूम है, कोई ऐसा है जिसको मालूम ना हो? सीता जी का हरण करके कौन ले गया भाई? रावण ले गया कि अंगद ले गया कि मेघनाथ ले गया? बताओ। अब कोई हम अलग से थोड़ी सुना देंगे, हम भी यही सुनाएंगे रावण ले गया। धनुष किसने तोड़ा भाई? भाई राम कथा सबको मालूम है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में, रामचरित्र मानस में लिखा क्या है, वो गहराई क्या है, विशेषता इसकी। अब कह रहे राजा दशरथ की आदत थी राय स्वभाव, उनका स्वभाव था, उनकी आदत थी। हर आदमी का स्वभाव होता है, हर आदमी का आदत होती है कुछ। किसी को बार बार कान खुजाने की होती है, किसी को कान में ऐसे उंगली देगा फिर नाक में सूंघेगा। हर प्रकार की आदत सबकी अलग अलग होती है। ये आदतें भी बड़ी विचित्र होती है, जो पड़ जाए महाराज छूटती नहीं। हमारे लाला चंदूलाल एक गांव में रहते थे, अब कथा में चंदूलाल ना आए तो कथा ही नहीं होती महाराज। चना बेचा करते थे, भुने हुए चना, रात में घर में आके भूनते थे, बड़ूजे का काम था। और सुबह सुबह एक डोंगी बना रखी थी, एक बांस, उस पर दोनों तरफ टोकरी लटकी रहती थी, रखे और चल दिए। सुबह सुबह जब चलते थे चने लेकर, और जैसे ही डोंगी कंधे पर आई, बांस कंधे पर रखा, आवाज लगानी शुरू कर देते थे, चना जोर गरम, चना मसालेदार, चना जोर गरम। आदत। दिन भर में बिक्री करी, लौट कर आए, बांस उतार के रखा, तो आदत भी बंद हो जाती थी। अब चना जोर गरम नहीं। एक दिन हुआ है कि गांव में एक दिन राम जी को प्यारे हो गए। खबर आई कि भैया वो राम जी को प्यारा हो गया, शमशान घाट ले चलना है। अब चंदूलाल ने विचार करा, चलो चना बेचने दोपहर बाद निकल जाएंगे, पहले इसकी मिट्टी में चले गए। वहां उसकी अर्थी लेकर जा रहे थे, सब कंधा लगा रहे थे। जाते तो सभी लोग कंधा लगाते हैं, विदा देते हैं। तुम किसी को विदा दोगे तो तुम्हें भी कोई विदा देगा, नहीं तो महाराज अर्थी उठाने वाले नहीं मिलेंगे। कोई विदा हो जाए तो उसे विदा जरूर करके आओ। ये भी गया, अर्थी को कंधा दिया, और जैसी अर्थी का बांस कंधे पर आया तो शुरू हो गया चना जोर। तो आदत ऐसी होती है महाराज, छूटती नहीं। राजा दशरथ की आदत, भरी सभा में और दर्पण देख रहे। अब भाई ये आदत तो अच्छी नहीं। मान लो यहाँ हम कथा कर रहे हो और कोई माता अपना धीरे से पर्स खोले और निकाल के फिर वो हमारे रेल में तो होता है, वहां तो चलो चल जाता है। पूरा जब सफर हो जाता है, स्टेशन आने वाला होता है, उतरना होता है,
तो हमने अक्सर माताओं को देखा है, वो जाएंगी मुंह धोकर आएंगी और फिर बैठकर वहां तो चलो वो चले, लेकिन यहां थोड़ी चले, दरबार में चले। और राजा दशरथ की ये आदत कि राजा दशरथ राव स्वभाव, उनके स्वभाव है कि हाथ में दर्पण लिया और अपने को देखने लगा, लोग क्या कह रहे हैं, राय सुभाए मुकुर कर लीधा, राय सुभाए मुकुर कर लीधा, बदन बिलोक ये मुकुट सब कीना, बदन बिलोक मुकुट सब कीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सब कीना, बदन बिलोक मुकुट सब कीना। अब देखिए यहाँ इस प्रसंग में यही चौपाई बड़ी मुख्य है। गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि जो राजा दशरथ जी की आदत है ना, वो सभी की होनी चाहिए, सभी को दर्पण देखना चाहिए। दर्पण की एक विशेषता है कि दर्पण तुम जैसे हो तुमको वैसा ही, तुम अगर बदसूरत हो तो दर्पण तुम्हें सुंदर नहीं दिखा सकता, तुम जैसे हो डिट्टो दर्पण वैसा ही तुमको दिखाएगा। अच्छा, दर्पण देखने के बाद अपनी कमी ध्यान में आती है। मान लो हमें कहीं जाना है, हम घर में कैसे ही हो, लेकिन जब हम समाज में जाते हैं तो हमारी एक भावना होती है समाज में हम ठीक दिखाई दे, अच्छे दिखाई दे। तो दर्पण के सामने हर व्यक्ति खड़ा होता है जाने से पहले, तभी ध्यान में आया कि यहां कुछ लगा है। अपने को तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन किसने दिखाया? दर्पण ने दिखाया। तो तुरंत जाकर मुंह धोएगा, बाल टेढ़े मेढ़े उनको सीधा करेगा। हमारी कमी को दर्पण दिखाता है, इसलिए दर्पण। लेकिन कौन सा दर्पण? यहां कौन से दर्पण की बात हो रही है? जिस दर्पण की बात गोस्वामी जी ने पहले ही कह दी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। वो ये वाला दर्पण नहीं, वो जो हमारा अंतर मन है, मैं कैसा हूं मुझसे ज्यादा कौन जान सके। भाई आप पास पास बैठे हो, लेकिन एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, एक दूसरे को मन में कितनी गाली बक रहे हो, इसे कोई पड़ोसी थोड़ी जानेगा, आप स्वयं जानते। तो मन रूपी दर्पण, मैं कैसा। हमारी दिक्कत यह है कि इस दर्पण को हम नहीं देखते, दूसरों को देखते रहते कि दूसरा कैसा है, दूसरा कैसा है, दूसरा। यही तो हमारी दिक्कत है कि हम किसको देखते हैं? दूसरों को देखते।
हम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन दूसरे के बारे में बहुत जानते हैं। दूसरे के तो पूरे खानदान को जानते हैं, अपना कुछ अता पता ठिकाना नहीं कि मैं कौन हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ यही चौपाई लिखी कि भाई निज मन मुकुर। महाराज दशरथ कौन सा दर्पण देख रहे हैं? नेत्र बंद कर लिए दशरथ जी ने बैठे बैठे, और मन रूपी दर्पण में ये देख रहे हैं कि ये लोग जो मेरी जय जयकार कर रहे हैं, ये लोग जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये जो लोग मेरी बटरिंग कर रहे हैं, इतना मक्खन लगा रहे हैं, भाई मैं इस प्रशंसा के लायक भी हूं, या मैं चक्रवर्ती सम्राट की कुर्सी पर बैठा हूं इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि कुर्सी को सलाम है, व्यक्ति को सलाम नहीं। कुर्सी को सलाम है। तो मैं, ये मेरी प्रशंसा हो रही है या मेरे पद की प्रशंसा हो रही है? लेकिन देखते समय एक बात उन्होंने अच्छी की, और क्या की? बदन बिलोक मुकुट सलकीना, बदन बिलोक मुकुट सलकीना, राय सुभावे मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, मुकुर कर लीना, मुकुर कर लीना। जो मुकुट है उसको सीधा किया, सम किया, अर्थात जो बुद्धि है उसको समत्व में, निष्पक्षता में स्थित किया। महाभारत के युद्ध में जब दोनों सेनाएं सज गई, तब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को सैन्योर मध्य स्थाप्य, दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य में, ना मैं इधर का रहूं और ना मैं इधर का रहूं, ना मैं इस पक्ष का ना मैं इस पक्ष का, मैं निष्पक्ष होकर। क्यों? हमारी बुद्धि पक्षपाती है, हम अपना पक्ष रखते हैं, अपनी गलती को भी अपनी बुद्धि से हम सही साबित करने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी गलती नहीं दिखाई देती, दूसरे की गलती। तो जब विचार करना हो तो विवेक रूपी बुद्धि को समत्व में स्थापित करना चाहिए। हम कई बार इस बारे में लाला चंदूलाल की एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। चंदूलाल बैठे थे, चाय पी रहे थे। घर का बालक बाहर से खेलता खेलता घर में घुसा, उछलता कूदता आया, दिखाई दिया नहीं, चाय का प्याला रखा था, पैर की ठोकर लगी, टूट गया। चंदूलाल को मौका मिल गया, क्योंकि घर के मुखिया हैं, और जो घर का बड़ा होता है वो बच्चे को कूटना पीटना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता है। ये तो हुकूमत कैसे चले? उसने लिया, कान पकड़ा, चंदूलाल ने दो लगाए, नालायक हो, अंधे हो रहे हो, जवानी का नशा चढ़ाए, दिखता नहीं है, कप फोड़ दिया।